नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन भाइयों के बारे में जिनको नाइट फेल की प्रॉब्लम है, नाइट फेल की बीमारी है, उनको हर रोज़ नाइट फेल होता है। इस तरह की बीमारी से परेशान है तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम भी ठीक होने वाली है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपना ही चैनल है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। अगर नाइट फेल हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा हो रहा है तब आपको ये प्रॉब्लम है। नॉर्मली कुछ एज ऐसी होती है जिसमें हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है, तो वो चीज़ नॉर्मल में आती है। ज़्यादा अगर आपको हो रहा है 1-2 बार से और आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी है, इसके कारण हो रहा है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस तरह से आपको नाइट फेल हो रहा है कि हफ्ते में 3-3 बार हो रहा है, हफ्ते में 6-6 बार हो रहा है, या जितने दिन हैं उतने दिन के हिसाब से डेली ही आपको होता है, इस तरह से हो रहा है, तो ये सारा प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। इस उपाय को अच्छे से तैयार करना है, बाकी परहेज वगैरह करने हैं, थोड़ी सावधानियां रखनी है। अच्छे से आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताया कि धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम भी ठीक होने वाला है। तो फिर चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। उपाय बताने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा बता दूं जो कि परहेज हैं। परहेज आपको क्या क्या करने होंगे, क्योंकि बाद में परहेजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। आपको अपने दिनचर्या में सुधार करना है। आपके दिनचर्या में सुधार कैसे करना है, बहुत सारे भाई करते हैं तो वो अच्छी बात है। जो लोग नहीं करते हैं तो वो करिएगा इसको। सुबह में जल्दी उठना है, सुबह में जल्दी उठकर थोड़ा बहुत मतलब पैदल चलना है, रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डेली रूटीन में जोड़ना होगा। इसका आपको ध्यान देना है। खाने पीने के आपको क्या क्या परहेज करने होंगे। देखिए, गर्म चीज़ें आपको कुछ भी नहीं खानी है। अंडा हो, चिकन हो, मछली, मटन वगैरह, इस तरह की चीज़ों से आपको दूरी बनानी है। गर्म मसाले भी आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी होंगी। नींबू, आम का अचार, इमली वगैरह, इस तरह की चीज़ों को आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, तो नशा आपको कोई भी नहीं करना है। XYZ कोई भी नशीली चीज़ें हों वो आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी है। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो बाहर का खाना, फास्ट फूड वगैरह, इस सारी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। देखिए, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। अगर आपको अपना प्रॉब्लम ठीक करना है नेचुरल तरीके से तो इस पर आपको ध्यान ज़रूर देना होगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बोलते हैं महंगी महंगी दवाई यूज़ कर ली हैं, जड़ी बूटियाँ यूज़ कर ली, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ कर ली, पर उनका प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अच्छे से अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपका भी प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। फिर चलिए चलते हैं सीधे उपाय की तरफ। उपाय में आपको क्या क्या लेना होगा कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें तो घर पे ही मिल जाती हैं, तो वो चीज़ें आपको लेना है, उसको अच्छे से तैयार करना है। अच्छे से तैयार करके जैसा मैं आपको यूज़ करना बताऊं उस तरह से आपको यूज़ करना होगा। इसमें आपको ज़रूरत होगी सूखा हुआ पुदीने के बीज की। 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, पंसार स्टोर पर आप जाकर ले सकते हैं। दूसरा, आपको जो सूखा धनिया होता है, धनिया बीज होता है, वो आपको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में। तीसरा, आपको गूलर बीज लेना है 10 ग्राम की मात्रा में। चौथा, आपको जसमोद लेना है 10 ग्राम की मात्रा में। पाँचवा, आपको इसमें ओरिजिनल वाला शहद लेना है 250 ग्राम की मात्रा में। देखिए, ज़्यादातर नुस्खे जो है शहद में बनाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि शहद में नुस्खे बनाने से नुस्खे बैलेंस रहते हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए शहद में नुस्खा बनाने से थोड़ा और अच्छा फ़ायदा मिलता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 चीज़ें आपको इसमें और लेनी होंगी। देखिए, 5 ग्राम की मात्रा में आपको जो काली वाली मिर्च होती है वो आपको लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में दालचीनी आपको लेनी है। दालचीनी और काली मिर्च वगैरह बहुत ही आसानी से नॉर्मली मिल जाती हैं। 2 चीज़ों की मात्रा कम रखनी है, दालचीनी और काली मिर्च की। बाकी 10-10 ग्राम की मात्रा में और 250 ग्राम आपको ओरिजिनल वाला शहद लेना है। इन सारी चीज़ों का आपको पाउडर तैयार कर लेना है। बारीक पाउडर होना चाहिए। अच्छे से तैयार करके इस शहद में मिला देना है। बस इतना ही काम करना है। 2 से 3 दिन के लिए शहद को ऐसे ही रख देना है, मतलब मिलाकर रख देना है। उसके बाद में ही आपको इसका यूज़ करना होगा। यूज आपको कैसे करना है, सुबह में नाश्ते के बाद में 4 से 5 ग्राम की मात्रा में डायरेक्ट आप इसको ले लीजिएगा। इसे लेने के 2-4 मिनट ही बाद कुछ खाना या पीना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह शाम को लेना है खाना खाने से पहले 4 से 5 ग्राम की मात्रा में। इस तरह से आप इसको लीजिए। इस तरह से इस उपाय को आप करिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम भी इसी से दूर होने वाला है। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।